लोग हैं जो जो तोड़ने की बात करेंगे देश को, हमेशा उल्टी सीधी बात करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा सवाल होगा जो उस पॉडकास्ट के दौरान मोदी जी से नहीं पूछे गए होंगे। आपको वन साइड होना ही पड़ता है और आप होगी भी। जैसे की बात करूँ तो ये नु कहेंगे आगे तो बीजेपी का आदमी है, ये बात है। जो देशभक्त मीडिया थी उनको कोई कहीं पे किस तरह का सपोर्ट नहीं था। जो सच्चाई दिखाएगा वो तो है गोदी मीडिया। लेकिन मोदी जी की बात जहाँ तक है, मोदी जी आज तक किसी पत्रकार के सामने से भागे नहीं। देश के हित में बात होनी चाहिए, देश के सरकार के बारे में बात होनी चाहिए। जो और दिल्ली की बहुत सारी मीडिया बहुत कुछ दिखाती थी, लेकिन उनके मुंह में आप ठूस दो पैसे तो वो नहीं दिखाएगी। तो और कांग्रेस तो पत्रकार पर सवाल ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि हमने इमरजेंसी का वो दौर भी देखा है जब पत्रकार पर एक प्रेस बंदी लगा दिया गया था। सर, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पत्रकार ऐसा होना चाहिए जो मधुमक्खी की तरह होना चाहिए। अगर डंक मारता है तो जहर छोड़ देता है, यानी मक्खियों की तरह पत्रकार नहीं होना चाहिए। उनका कहने का मतलब था कि सवाल तीखा होना चाहिए पत्रकार का। तो अब हमारे एक सवाल है कि जनता के नज़रों में कौन गोदी मीडिया है, कौन अच्छा पत्रकार है, पत्रकारिता क्या है, बताना चाहिए। पत्रकार वो है जो सच्चाई दिखाएगा और सच्चाई बताएगा, बिल्कुल निष्पक्ष बात करेगा। जो पत्रकारिता गलत नहीं है, पत्रकारिता है तभी सब कुछ ये देश में। आप देख रहे होंगे ना, मौजूदा समय में दो तरह के मीडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, गोदी मीडिया और चाटुकार। तो आप इस पे क्या कहना चाहिए? गोदी मीडिया और चाटुकार मतलब दो तरह के। कहा जाता है कि जो सरकार को सपोर्ट कर रहा है वो गोदी मीडिया है, और जो विपक्ष का सपोर्ट ले रहा है या फेवर ज़्यादा ले रहा है वो चाटुकार। मतलब कहने का आपका मतलब ये है जो सच्चाई दिखाएगा वो तो है गोदी मीडिया, है ना। गोदी मीडिया ये संबोधित किया जाता है, विपक्षी कई नेता बोलते हैं गोदी मीडिया। आप अगर मैं यहाँ मोदी की बात करूँ तो ये नु कहेंगे आगे तो बीजेपी का आदमी है, ये बात है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारिता सच्चाई है। पत्रकारिता जो है, पत्रकारिता से बहुत देश चलता है, सब कुछ ठीक है। ये विपक्ष वाले का इनका काम है कहने का उल्टी सीधी बात। आपकी नज़र में पत्रकार कौन है या कैसा होना चाहिए, क्या सवाल होने चाहिए, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? मुद्दों पे देश के हित में बात होनी चाहिए, देश के सरकार के बारे में बात होनी चाहिए। जो मुद्दा आपका है, जैसे आप पत्रकारिता के प्रति आप अपने सवाल पर सही बात कर रहे हैं, ऐसी पत्रकारिता होनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि गोदी मीडिया या चाटुकारिता जैसा कुछ है देश में? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ हैं लोग ऐसे जो उल्टी सीधी बात करें, लेकिन सब पांचों उंगली एक सार नहीं है ये। हाँ। गोदी मीडिया किसे कहा जाना चाहिए, जैसे किस तरह की पत्रकारिता को गोदी मीडिया कहा जाना? वो मैं उसका नाम भूल गया है, तो वो बंदी होगा, उसका नाम पता नहीं क्या है, उसको बोलते थे हम तो गोदी मीडिया। वो नीतीश क्या है उसका नाम तो है, मैं उसके याद नहीं आ रहा। हाँ, रवीश कुमार। ऐसे लोग हैं जो तोड़ने की बात करेंगे देश को, हमेशा उल्टी सीधी बात करेंगे, एक पक्ष की बात करेंगे, ऐसे लोग हैं। बाकी और कुछ नहीं है। आपका काम है सच्चाई दिखाना, आपका काम है मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना। जो देश हित में हो, जो सच्चाई है वो दिखाना है। जो कोई गलत करेगा उसको भी दिखाओ, सही करेगा उसको भी दिखाओ। सच्चाई तो ये है। हाँ जी। आपका क्या नाम होगा सर? शिवम मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पत्रकार ऐसा होना चाहिए जो मधुमक्खी की तरह डंक, मतलब जैसे मधुमक्खी होती है, डंक मारती तो जहर फैल जाता है। तो उनका कहने का मतलब था कि पत्रकार के सवाल तीखे होने चाहिए। तो इसमें सवाल ये उठाया जाता है, ये उठा रहे हैं विपक्षी और कांग्रेस ये उठा रही थी कि मोदी जी तो खुद पत्रकारों के सवालों से भागते हैं, तो फिर किसे कहेंगे अच्छी पत्रकारिता, या फिर क्या है गोदी मीडिया? देखिए, गोदी मीडिया की परिभाषा आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार उनको एक फंड के तहत गोद ले लिया है और सरकार कहती है ओ तो ओ बोलता है, सरकार का बोलती है तो का बोलता है? आपके हिसाब से यही होगा? ऐसा कभी नहीं हुआ है। पत्रकार जो है एक निष्पक्ष चीज़ें हैं, उसको देश का स्तंभ बोला जाता है, बहुत मजबूत पिलर बोला जाता है। और जो बहुत अच्छे राजनेता होते हैं वो बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं इन चीज़ों को। और अगर पत्रकार के सवाल तीखे होने चाहिए और उनके जवाब से मोदी जी भागते हैं, और विपक्ष के नेता का ऐसा कहना होता है। कांग्रेस ने डाला हुआ था अपने ट्विटर इंस्टा स्टोरी, मतलब सोशल मीडिया पे, कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि पत्रकार के सवाल तीखे होने चाहिए, मधुमक्खी की तरह होना चाहिए पत्रकार, लेकिन वो खुद पत्रकारों के सवालों से भागते हैं। सवाल तो बिल्कुल जायज़ है ये चीज़ें, कि अगर वो कह रहा है कि पत्रकार का सवाल तीखे होने चाहिए, बिल्कुल तीखे होने चाहिए। लेकिन मोदी जी की बात जहाँ तक है, मोदी जी आज तक किसी पत्रकार के सामने से भागे नहीं। उनका इंटरव्यू मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ देख चुका हूँ, रजत शर्मा, सुधीर चौधरी जैसे लोगों के साथ देख चुका हूँ।
अभी इंटरनेशनल पॉडकास्टर है मोदी जी, जो सबसे लंबे पॉडकास्ट 3 घंटे का पॉडकास्ट चला है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा सवाल होगा जो उस पॉडकास्ट के दौरान मोदी जी से नहीं पूछे गए होंगे, लेकिन मोदी जी ने निडरतापूर्वक हर सवाल का जवाब दिया है। अब कांग्रेस के लोगों को जाकर के आज वो पॉडकास्ट देखनी चाहिए, उनको समझ में आएगा कि पत्रकारिता क्या होती है। और कांग्रेस तो पत्रकार पर सवाल ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि हमने इमरजेंसी का वो दौर भी देखा है जब पत्रकार पर एक प्रेस बंदी लगा दिया गया था। अगर आपको ना हो तो इमरजेंसी के दौर को याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी का वो कालीन काल, उसमें किस तरह से प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी कि कोई भी गवर्नमेंट के विरुद्ध कुछ भी छाप नहीं सकता है। जो मीडिया चैनलों पे गोदी मीडिया का टैग लगाया जाता है, आप तमाम टीवी डिबेट देखते होंगे टीवी चैनलों पर, तो क्या जो तमाम प्रवक्ता होते हैं, जो राजनीतिक डिबेट होती है, उनमें सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है जो गोदी मीडिया का टैग लगा दिया जाता है चैनलों पर? ऐसा मैंने तो आज तक ऐसा कोई चैनल नहीं देखा। आप TV9 ले लो, न्यूज़ 18 ले लो, आज तक ले लो, रिपब्लिक ले लो, सारा न्यूज़ चैनल पर मैंने हर प्रवक्ताओं को देखो उस जो पोडियम होता है ना, उस पर सबके लिए टाइम एक निर्धारित होता है, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट का, तो सब अपने अपने बारी में बोलता है बारी बारी से। तो मैं तो अभी तक कहीं ऐसा नहीं देखा हूँ। और भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता चल रही है अभी के दौर में, कांग्रेस के टाइम में तो नहीं चलती। विपक्ष आरोप लगा रहा है गोदी मीडिया बढ़ चुका है, सरकार का ही फेवर लेता है, प्रश्न नहीं उठाता सरकार। बात यह है कि देश में बेरोजगारी की मार है, और बेरोजगार जो सबसे ज़्यादा है वो कांग्रेस और विपक्ष के नेता हैं। तो जो बेरोजगार हैं वो रोजगार की सवाल करते हैं। तो ये सारे लोगों के पास कोई काम नहीं है। ये कभी गोदी मीडिया, कभी अंधभक्त, तो कभी ये कभी वो, ये सारे के सारे सत्ता के दलाल हैं। इन लोगों का और कोई परिभाषा नहीं है। क्या नाम होगा सर आपका? अरविंदर सिंह। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी मतलब ये तमाम आप देख रहे होंगे मीडिया फील्ड में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, गोदी मीडिया, चाटुकार। तो आपको क्या लगता है गोदी मीडिया कौन है, किसे कहा जाना चाहिए गोदी मीडिया? या गोदी मीडिया जैसा कुछ है भी, या केवल एक मात्र माहौल बनाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखो, जो जैसा होता है ना वो दूसरों को वैसा ही बोलता है। आप देखो दिल्ली की जो मीडिया, जो आज तक केजरीवाल का कुछ नहीं, एकदम से लोगों के पास कितना कुछ निकल के है ना, लोगों ने देखा शीश महल, बहुत सारी चीज़ें। और दिल्ली की बहुत सारी मीडिया बहुत कुछ दिखाती थी, लेकिन उनके मुंह में आप ठूस दो पैसे तो वो नहीं दिखाएगी। तो वो केजरीवाल की गोदी मीडिया रही है। अब आप खुद जैसे सावन के अंदर को ना हरे हरा नज़र आता है, या जैसे आप जो गलती है आपके अंदर, आप दूसरे को वैसे ही दिखाओगे, क्योंकि आपके माइंड में मानसिकता वो है। तो आपकी जैसी मानसिकता है, आप दूसरे पे वैसे ही लांछन लगाओगे। लांछन क्या, वो सबसे बड़ा एग्जांपल है राफेल का, कि राफेल 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 इतना शोर मचा दिया कि उससे इलेक्शन भी हैम्पर होने लग गया। लेकिन बाद में देखो तो सब, तो झूठ को इतना ज़्यादा बोला जाता है कि सच लगने लगता है। तो वो इनके पास रटे रटाए वर्ड हैं, वो रटे रटाए शब्दों में गोदी मीडिया गोदी मीडिया। और दूसरा क्या है, अगर इनके आप तर्क करने जाओगे तो भाग जाते हैं, चिल्लाते हैं। आप डिबेट्स में देखो, अर्नब की या किसी की भी डिबेट्स में देखो, तो इनसे तर्क वाली डिबेट नहीं हो पाती, ये भाग जाते हैं। वो कहते गोदी मीडिया ही है। कि जब मीडिया चैनलों में सबको बराबर बोलने का मौका दिया जाता है, तमाम प्रवक्ताओं को, जितने भी प्रवक्ता होते हैं, तो फिर गोदी मीडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आपने उसका बता दिया कि क्यों किया जा रहा है। तो क्या जनता को भी लगता है कि वास्तव में गोदी मीडिया जैसा कुछ है, या मीडिया वास्तव में ऐसा कुछ कर रही है, सरकार की कमियां नहीं दिखा रही है? बिल्कुल करती है। देखो मैं बताऊँ, कोई भी मीडिया हो, इवन कोई भी चैनल हो, कि कहीं भी यूट्यूब का या नॉर्मल या एयरले, सबका अपना एक एजेंडा तो होता है। बिना एजेंडे के ना, जैसे मैं भी एक तरह की विचारधारा रखूँगा, मैं सोचूँ मैं ये भी हूँ, यूँ भी नहीं पॉसिबल है। आपको वन साइड होना ही पड़ता है, और आप होगी भी जैसे आपकी विचारधारा डेवलप हुई है। मीडिया को तो चौथा स्तंभ कहा जाता है ना लोकतंत्र का, और मीडिया नहीं होगा तो फिर कैसे सरकार पर प्रभाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा? कैसे सरकार निष्पक्षता से, पारदर्शिता से काम करेगी? बिल्कुल। जो पहले जो मीडिया रही है ना, आप देखो, अगर आप उनके देखो कि वो फॉरेन ट्रिप्स, और मनमोहन जी बाहर जाते थे तो 50-50 लोगों को करके लेके साथ में जाते थे, जो NDTV के ऑफिस में बैठ के आपकी सरकारें बनती थी। तो वो रही हैं। जो दूसरी तरह की मीडिया थी, जो देशभक्त मीडिया थी, उनको कोई कहीं पे किसी तरह का सपोर्ट नहीं था, तो वैसे ही वो चलते आए हैं आज तक।